हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है और संडे छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। काफ़ी लोगों की यहाँ ना अलग अलग तरीके से होली बनाई जाती है। छोटी होली बहुत लोग बढ़ती रहते हैं, फास्ट रखते हैं और होली का मतलब जहाँ होली जलती है वहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं और हम लोग भी जाते हैं, फास्ट रखते हैं। कहते हैं फास्ट बच्चों के लिए होता है, तो हम हमारे यहाँ पर भी होता है। तो मैंने भी अभी मतलब 2-3 साल हुआ है रखना स्टार्ट किया है, पहले नहीं रखती थी मैं। तो सबका कहना था कि रखना चाहिए तो मान लिया और बस उसी के लिए हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं अपनी पूजा के लिए। तो दिखाऊंगी जितना पॉसिबल होगा कि किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, कैसे होता है, जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अगर रश होगा तो जितना पॉसिबल होगा उतना आप लोगों को दिखाऊंगी और क्या क्या सामान लेके जाती हूँ मैं, कैसे कैसे करती हूँ, सब दिखाऊंगी। ठीक है, और दिखाती हूँ पूजा के सामान में मैंने क्या क्या रखा है और क्या क्या नहीं रखा है अभी तक। आटा, गुड़, मेहंदी, ठंडी बत्ती, ये ठंडी होती है, इसे जलाना नहीं होता है, और जल, और जो मेन चीज़ आपको दिखाती हूँ, और ये है जो होलिका जी पे चढ़ाया जाता है, एक उपला है। और इसके जो ये 5 होते हैं ना, 5 रखे जाते हैं और वो अगले साल चढ़ाए जाते हैं। तो जो मेरे पिछले साल के रखे हुए थे वो मैंने 5 इसी में पिरो दिए हैं और 5 इसमें से निकाल के रख दिए हैं। और ये रही मेरी पूरी थाली, और एक चीज़ रह गई है, अब ये दिखाती हूँ। और ये जोड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जिनके मतलब बेटे होते हैं वो होली का पूजा करते हैं, होली की, वो बिना कपड़े के नहीं करते हैं। तो मैंने ये वाला जोड़ा ले लिया है, ठीक है ना। बाकी आगे आपको दिखाती हूँ। और जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं जहाँ हमने पूजा करनी है। हवा इतनी अच्छी चल रही है, मौसम भी मस्त हो रहा है। यहाँ देखो काफ़ी लोग ना पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी प्रॉब्लम क्या होती है। तो यहाँ पर इस जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे मैंने कर ली है। और यू भी कह रहा है आपके हाथ गंदे हो गए, इसे साफ़ क्यों कर रहे हो, तो उसे पता नहीं है, बच्चा है वो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होती है। यहाँ पर मतलब जहाँ पर हम पूजा करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा हम साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर हम सतिया बनाएंगे, और सतिया बनाने के बाद जो भी हम घर से जो सामान लाए हैं थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ना बताऊँ गाइस, काफ़ी लोगों ने ना मतलब घी की बत्ती जला रखी थी। तो घी की बत्ती वैसे नहीं जलाते हैं, ज़्यादातर कहीं भी नहीं जलाते, मैंने तो मतलब कहीं नहीं देखा। और ये देखो हल्दी का रंग इसमें रेड नज़र आ रहा है वीडियो में, और ये हल्दी से बनाया है सतिया। तो क्योंकि ठंडी बत्ती जलाते हैं, कहते हैं होली ठंडी करनी, क्योंकि होली गर्म हो जाती है ना जब जलती है, तो होली ठंडी करते हैं कि ज़्यादा लपटे ना आए, इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर सतिया बनाने के बाद यहाँ पर जो मेहंदी और थोड़ा सा आटा, गुड़, चीनी और एक घी की जो बत्ती होती है ना वो रखते हैं। और जो आपको कपड़ा वगैरह होता है वो रख देते हैं। और बस यहाँ पर मैंने हल्दी का मेहंदी का पूरा पैकेट ले गई थी। मैंने कहा क्या करूँगी, फिर ना फैल जाता है थाली के अंदर। पंडित जी को जो आटा वगैरह देना होता है ना, तो उसमें हल्दी हल्दी हो जाती है, तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। इसलिए मैंने कटोरी में आटा रखा था और हल्दी उसका मेहंदी का पूरा पैकेट ही ले लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, है ना। और बस जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी गुड़ लाना भूल गई थी, तो मैंने अपनी थाली में से दिया। मैंने कहा मम्मी तुम गुड़ भूल गई हो, कह रही हाँ मैंने चीनी रख दी है। फिर मैंने कहा नहीं तुम ले लो, गुड़ रखते हैं ना इसलिए। तो मम्मी ने यहाँ पर गुड़ रखा और ये कागज़ उड़े ही जा रहा था बार बार। और यहाँ पर देखो ये जो होली का मतलब सभी लोग रखते हैं, इसी से मतलब काफ़ी अभी तो यहाँ पर मतलब बहुत कम लोग आए हैं पूजा करने। और शाम होते होते मतलब 2-3 बजे तक भी लोग पूजते हैं, 4 बजे तक भी लोग पूजते हैं।
बहुत बड़ा टीला सा लग जाएगा और इसी से होली दहन हो जाएगा। तो मतलब और देखो ये बच्चा है ना पीछे, इतनी शरारत कर रहा है, इतनी शरारत कर रहा है। यूवी भी इसे देख के शरारत करने स्टार्ट कर रहा था, नहीं तो शांत खड़ा था। देखो इसकी स्माइल, तो अपने पूरे दांत दिखा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और ये देखो अब यहाँ पर ना मतलब हमने जो उपले वगैरह थे सब रख दिए। यहाँ पर अब हम परकम्मा लगाएंगे। यहाँ पर अभी पानी से जो पूजते हैं, वैसे सबके में होता होगा ये, जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम पूजते हैं ना, तो इससे हमारी पूजा पूरी हो जाती है। यूवी भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी करूं, मैं भी करूं। मैंने कहा नहीं, बस तू देखता रह, मुझे परेशान मत कर। तो यहाँ पर ना बस देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूजा ख़त्म हो गई है और हमारे साथ साथ जो हमारे पीछे बैठे हुए ना, उनकी पूजा भी ख़त्म हो गई है। और पर मम्मी ने बोला कि ना तो ऊपर को चढ़ा दे यहाँ पे, मतलब वैसे तो लास्ट में सब लोग एक साथ ही जिनके नीचे रखे होते हैं ना उपले, तो वो ऊपर रख देते हैं। तो पर ये जो पीछे लेडीज़ पड़ी ना लाल साड़ी में और ये अरे यार बादामी सी साड़ी में, इनकी पूजा ख़त्म नहीं हुई है। अब चक्कर काटने के समय में ना तो वो ये कहेंगे कितना वेट करें ना, क्योंकि अगर ये खड़ी होंगी तो और बैठ जाएंगी, तो वेट ही करना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वो उठ गई हैं। बस यहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या तो सब लोग एक साथ बैठें या फिर एक एक करके बैठें। तो अब फिर उन्हें उठना पड़ा, क्योंकि किसी की परिक्रमा नहीं लेते हैं। और यहाँ पर हम उनके उठने का वेट कर रहे हैं। ये देखो सब लोग हम रुक गए। कितनी देर लगती ना, बहुत देर लग जाती है। अब धीरे धीरे हम उनसे कह रहे हैं कि आप उठ जाओ, क्योंकि आपने अभी पूजा स्टार्ट ही नहीं करी है। तो वेट नहीं करता है यहाँ पर कोई, बस सब बैठ जाते हैं पूजा करने। तो अभी इतने लोगों की हो चुकी है, हमारे पीछे भी काफ़ी लोग हैं, उनकी भी हो चुकी है। ये देखिए ये भी मतलब जो परिक्रमा है होली माता की, वो काटने लग गई हैं। अब वो उठ गई हैं और हमारी पूजा ख़त्म हो गई है। अब वेट तो इतनी देर नहीं कर सकते ना। और मैं हंस रही थी मम्मी से, मैंने कहा मम्मी कितने चक्कर काटने हैं, मेरे लोटे का पानी ख़त्म हो गया है। क्योंकि लोटा ही तो था वो एक, मैंने सोचा 2 काटने हैं 3 काटने हैं, क्योंकि पिछली बार ना मतलब 2 चक्कर काटे थे, पर इस बार मम्मी ने 7 चक्कर कटवाए पूरे। तो मैं इसी बात पर मम्मी से हंस रही थी। मैंने कहा मम्मी मेरा तो लोटे का पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं दोबारा भर के लाऊं क्या? तो वो जो यहाँ पर लेडीज़ थी वो कहने लगी नहीं नहीं एक एक बूंद चढ़ा दे, कोई बात नहीं, ये तो अपनी श्रद्धा है। तो बस इसी तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई है। और यहाँ पर होली माता की जो पूजा है वो तो हो गई है। यहाँ पर देखो सब लोग इसी तरीके से, और यूवी भी होगा ना। ये देखो यूवी पता नहीं किसके साथ चक्कर काट रहा है, पता ही नहीं है यूवी का तो मैं उसे देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया। वैसे खोएगा तो है नहीं, इसे पता है यहाँ का रास्ता, तो पर फिर भी तो मैंने इसे देखा 1-2 बार। मेरा दिमाग इसमें ही रहता है, क्योंकि जब भी मेरे साथ जाता है ना तो मुझे डर लगता रहता है कहीं खो ना जाए, खो ना जाए। और देखो अभी तक मेरे से कितनी पीछे है। मैं एक चक्कर काटती हूँ, वो भागता भी है फिर भी मेरे से पीछे ही रह जाता है। और देखो अभी तक ये मेरे पास नहीं आया, बहुत ड्रामे करता है ये लड़का। और देखो ये बच्चा अपनी मम्मी के साथ है, ये पता नहीं किसकी मम्मी पकड़ लिया है इसने इसका यही हाल रहता है। और ये देखो अभी तक नहीं ढूंढ पाई मैं इसे। लास्ट में जब मेरी पूजा ख़त्म हो गई तो मैंने कहा तू कहाँ था, तो कहता मम्मी मैं आपके पीछे ही तो था। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मेरे कितनी पीछे था, है ना। इसने दूसरी मम्मी सेट कर लिया अपनी, इसके पापा को बताना पड़ेगा जाके। तो यहाँ पर ये पंडित जी खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं पूजा कैसे कर रहे हैं लोग, क्या है। और देखो यूवी गुम है, ये यूवी, इसे मैं मिली नहीं हूँ अभी तक, और ये पूछ रहा है कहाँ है मम्मी कहाँ है। जबकि और चलो इसमें इतनी बुद्धि तो है कि उल्टा नहीं आया, क्योंकि बच्चे होता है, बच्चों में दिमाग तो होता नहीं है, ये उल्टा भी आ सकता था, पर ये उल्टा नहीं आया। ये वहीं पर मतलब घूमता रहा जब तक मैं इसे नहीं मिली। चाहे मैं 1 घंटा घूमती रहती तो पता नहीं 1 घंटा ही घूमता रहता है क्या ये। तो यहाँ पर बस लास्ट 7 बार करी हैं परिक्रमा। और देखो सबके बच्चे साथ में है, मुझे वीडियो में पता चल रहा है यूवी कहाँ इनके साथ ही घूमे जा रहा है, पिंक सूट वाले के साथ। और यहाँ पर मैं रुक गई हूँ, मैंने बोला 7 हो गई, अब क्या 11 करोगे, रुक जाओ। यहाँ पे राधा रानी जी भी होली पूजने के लिए आई है कान्हा जी के साथ। ये देखो यहाँ गाड़ी पे कोई अपने राधा रानी जी लाए, राधा जी और किशन जी दोनों थे। और यहाँ पर पूजा करने के बाद हम आ गए हैं पंडित जी के पास, जो कि हमने वहाँ पर पूजा जो की थी
उसका सामान पंडित जी को देने के लिए। तो यहाँ पर पंडित जी अपने आप ही सामान बता रहे हैं कौन सा कहाँ रखना है, क्योंकि ये आज से इनकी कमाई का दिन होता है ना। तो अलग अलग सारा सामान रख देते हैं। यहाँ मुझे कह रहे थे कि बेटा प्रसाद लेके जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है पंडित जी, दे देना प्रसाद। और यहाँ पर आटा चीनी सब का अलग अलग वो कर रहा था। यहाँ मैंने पंडित जी के पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर दूसरे पंडित जी भी बैठे थे, इन्होंने भी, ये मेरे हाथ क्यों जोड़ रहे थे यार। मैं तो इनके पैर छू रही थी, आशीर्वाद देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ उन्होंने मुझे गंगा जल दिया और मैं यूवी से कह रही हूँ कि पी ले, पर यूवी कहाँ पीने वाला। यूवी पता नहीं क्या सोचता रहता है। यूवी कभी भी ना किसी भी उसको वो नहीं करता, मानता ही नहीं है किसी चीज़ को ही। देखो भाग गया है, पूरे मंदिर में घूम गया, पर इसने गंगा जल नहीं पिया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रसाद ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं अंदर जल चढ़ा देती हूँ भोले बाबा पे, उसके बाद मैं प्रसाद ले लूँगी। और यहाँ मैं अंदर भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ और पता नहीं हंस रही थी किस बात पे, ध्यान नहीं है मेरे। और यहाँ पर मैंने मम्मी से बोला चलो मम्मी तुम्हारे भी पैर छू ही लेते हैं, घर जाके तो याद ना रहे, अपने काम में लग जाऊँगी। अब हवा भी यार बहुत अच्छी चल रही थी, मस्त वाली हवा चल रही थी। तो यहाँ मम्मी के साथ भी हमने एक फ़ोटो ली है याद के लिए, याद रह जाता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे गए थे। तो यूवी भाई बीच में ही बैठ गए। मैंने यूवी भाई से बोला कि यूवी क्या कहते हैं, साइड में बैठ जा, नहीं तो ना फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। देखो ये बैठा, और इसी तरीके से हम होली पूजी और बस अब घर आके बैठे हैं। और पता है वहाँ पर टीका लगाते हैं हम, जैसे हल्दी का ये टीका होता है ना, वहाँ पर ही लगा देते हैं। अगर कोई गुलाल लेके गया तो गुलाल लगा दो, हल्दी लगा दो। वैसे तो जिस चीज़ से पूछते हैं ना उसी से लगा देते हैं, तो पर हर बार भूल जाते हैं टीका लगाना। तो घर आके याद आता है। तो पर इस बार थोड़ा वहाँ याद रहा था तो वहीं पर लगा दिया था हमने रास्ते में। और सभी के लिए होली बहुत अच्छी रहे, हैप्पी होली। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय, हैप्पी होली गाइस।